बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी की प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बाज़ औक़ात इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी सज़ा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है और फिर इंसान जिंदगी में दर बदर के धक्के खाता रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी उन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के बटन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी हमारी वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन 4 गलतियों के बारे में जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हमसे रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। सबसे पहली गलती जो इंसान के रिज़्क़ में तंगी का बायस बनती है वो मियाँ बीवी का गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करना है। ये गुनाह करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत होती है और ऐसा करने वाले मियाँ बीवी अक्सर गरीबी और मोहताजी का शिकार बने रहते हैं और फिर वो सारी जिंदगी बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। और दूसरी गलती जो हर घर में आम हो चुकी है वो रात को देर तक जागने और सुबह देर से बेदार होने की खराब आदत है। और ये बुरी आदत हमारे तर्ज जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और कभी हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये बुरी आदत हमें क्या नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर तक सोने का रवाज हो जाए वहाँ बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी को कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी गलती जो रिज़्क़ में तंगी का बायस बनती है वो औरतों का घर में बेपर्दगी से रहना है। प्यारे दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि औरतें 4 दीवारी के अंदर पर्दे का एहतमाम नहीं करती और बाज़ औक़ात तो औरतें बच्चों को दूध पिलाते वक्त भी इस बात का ख्याल नहीं रखती और नंगे सर ही बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। और इसमें नुकसान की बात यह है उस बेपर्दगी को बुरा भी नहीं कहा जाता और ये कहा जाता है कि घर में तो कोई है ही नहीं तो फिर पर्दा किससे करें। घर में महरम हो या गैर महरम, औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म को हमेशा चादर से ढांप कर रखे। इसलिए इस मामले में औरत को अल्लाह ताला से डरना चाहिए और मर्दों को भी चाहिए कि वो औरतों को पर्दा करने की सख्त तबलीग करें क्योंकि बेपर्दा औरतों के लिए क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब बताया गया है। मोहतरम दोस्तों, इसी तरह चौथी गलती मियाँ बीवी का अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है कि जिस घर में रिश्तेदारों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। यानी ऐसे घरों में तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, हमें इन गलतियों के बारे में सोचने की जरूरत है और ये बात भी याद रखने की है कि रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीमो इख्तियार का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिस्से का अता फरमाता है और उसके रिज़्क़ में इजाफा और फरागी के मौके भी बख्शता है। मगर अक्सर इंसानों की ये फितरत है कि भूल जाते हैं कि रिज़्क़ का वादा रब ताला की जात ने कर रखा है, लिहाजा अल्लाह ताला हमारी तकदीर में लिखा हुआ दाना पानी हमें जरूर अता करता है। प्यारे दोस्तों, हलाल रोजी कमाने वालों के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमत के खजाने खोल देता है, उन्हें दुनिया में बाइज्जत रखता है और आखिरत में भी बुलंद दर्जात से नवाजता है। मगर अल्लाह ताला को भूलकर मालो दौलत का गुलाम बन जाना इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगर हम समझे तो हमारी सबसे बड़ी जिल्लत यही है कि हम अल्लाह ताला को भूलकर दुनियावी कामों के पीछे लगे रहते हैं। और प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।